सतगुरु दयाल को कही हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया सुख राम सदगुरु सुराम जी महाराज। कहते संत सत्य संग में लाभ घड़ेरा और जन्म मरण का मिटे अंधेरा। अरे चलो चलो सखिया हर दर्शन घट में पाइए और सत्य संगत हरिगुण गाइए। तो महाराज कहते समझाते हैं आप बड़े भाग्यशाली हो। बलभागी क्या, अरे आप तो भिन्न के पात्र हो। क्यों कि आज हम सबको जो आज ऐसे सत्संग की भक्ति मिली और ऐसे सता पुरुष सताधारी संतों की हमें संगत मिली, तो इसीलिए महाराज ने पद में सुनाया है। और हमारे अंदर ऐसा क्या है उसके बारे में हमें महाराज ने समझाया है। और हम सभी भाई बहन सब प्रेम से सुनेंगे। एक पद के माध्यम से थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। दीन सोई दीन सोई दीन सोई दीन सोई जा सत संगत पाई रे जा सत संगत पाई रे नर नारी को कारण नारी नर नारी को कारण नारी जाऊर ऐसी आई जाऊर ऐसी आई दिन सोई दिन सोई दिन सोई दिन अब देखिए सदगुरु महाराज अभी परमात्मा कहते हैं कि वो भिन्न है संसार के अंदर। वो किसको भिन्न है ये कि जा सत्य संगत आई, जिसको ये सत्संग मिली। संगत तो बहुत है संसार में, संगत है वो, पर सत्य संगत नहीं है। यहाँ पर सत्य ज्ञान होता है, यहाँ पर सत्य परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, वो संगत सत्य होती है। और जहाँ जिस संगत में माया की प्राप्ति का जो साधन, माया की प्राप्ति का जो ज्ञान मिलता है, वो सत्य नहीं है, वो असत माया की संगत है। तो हम भूलकर भी ऐसे संगत में कभी नहीं जाए, क्योंकि हम सत्य संगी है। असत माया के संगत में भूल कर भी नहीं मत जाना, क्यों बहुत बड़ा हमको दोष लगेगा। ऐसी संगत तो बड़े भाग्यशाली को मिलता है, और वो भाग्य आज हमारा उदय हो गया, और वो आज हमको संगत मिली। और हमेशा हम इस जगह हर संगत में आते हो, सत्संग सुनते हो, तो आप धन्य के पात्र हो। जो महाराज आपको भिन्न भिन्न कह रहे कि जिसकी है सत्संग मिली। अब इसमें नार और पुरुष का कोई कारण नहीं है, भाई हो या आदमी, जिसको यह संगत मिली और दोनों को मिलनी चाहिए। क्यों? भक्ति करने का, परमात्मा के बेचने का अधिकार भाई को भी उतना ही है तो पुरुष को भी है। और हम सब जीवों को परमात्मा के बेच दिया, क्योंकि ये आत्मा ये परमात्मा का अंश है और ये किसी का अंश नहीं है। जो आज हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है, ये परमात्मा का अंश है, आदि अनादि से, शुरू से। अरे ये जो शरीर है ना, तो ये शरीर तो हमारे माता पिता की देन है। ये जो शरीर जो बनता है हमारे माँ बाप से बनता है, लेकिन आत्मा हमारे माँ बाप की नहीं है।
महाराज कहते हैं कि ये परमात्मा का अंश है। कि इस आत्मा का ये कर्तव्य है कि हम उसी परमात्मा की भक्ति करें, उनके अलावा थोड़ा सा भी इधर उधर कभी दिक्कत ना हो। इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में पक्की गाढ़ बन लो। ऐसी बनों में कभी गांठ न छूटे, यानी कभी ऐसी हमारे से भूल न हो। तो आगे महाराज फरमाते हैं, अरे कहते हैं, ग्रह मेरे साजना बोले, ग्रह मेरे साजना बोले, भजन ऐसा कोई अगर वो ग्रस्त में भी रहता है, महाराज ने ग्रस्त को सबसे ऊंचा समझा है। उतना बड़कपन किसी त्यागी वैराग्य को नहीं दिया महाराज ने। महाराज के देश में वो गृहस्थी जा सकता है, महाराज की भक्ति गृहस्थी कर सकता है। बड़े त्यागी वैराग्य संसार के अंदर बहुत हो गए, लेकिन वो महाराज के देश में नहीं जा सकते। क्यों? तो माया की भक्ति करके माया के देश में रह गए, वो 3 लोग के अंदर ही रह गए। और जो माया के देश में रहेगा तो उसको कहते हैं 3 लोग 14 भवन को हद। और हद के अंदर किसका राज्य चलता है? काल का। इसकी उम्र चलती है काल की। तो हद में रहने वाले ये सारे जीव, चाहे वो स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में रहे, या पाताल में जाए, या 14 भवन में जाए, वो कहीं भी जाएगा तो भी जब उनका सुकृत पूरा हो जाएगा तो उसके लिए वो काल आएगा और कहेगा। तो महाराज फरमाते हैं, हद में काल निरंतर रुके, अरे जमदा वासु। तो हद में रहने वाले सब यमराज के दावे में बढ़ गए और वो काल से नहीं बचेंगे, अर्थात वो जन्म मरण से कभी रहित नहीं हो सकते। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, ऐसे कोई संसार के अंदर है जो ग्रस्त में रहकर ग्रस्त का सब कार्य करते हुए भी और वो रात दिन हमेशा जब जाए तब कभी हो परमात्मा के प्राप्ति के लिए वो ध्यान करता है, यानी कि वो भजन करता है। तो वो ऐसे जो व्यक्ति आज जो भी वो ऐसे हंसरूपी जीव है, तो उसके लिए महाराज कह रहे हैं, ग्रस्त मेरे वे साच नर बोले, और वो सच्चा बोलता है। इसके लिए भक्ति के बारे में, अगर वो भक्ति के बारे में अगर सच बोलता है, साच नर बोले आत्मचीन, इस शब्द को अपने अंधेरे जो चिंता है, यानी उसकी प्राप्ति कर लेता है और संतों को बहुत मानता है, इसका भाव प्रेम ऐसा हो कि संतों के प्रति एकदम अटूट भाव हो। तो महाराज कहते हैं, ऐसा जो भी कोई हंसरूपी जीव है तो उसके समान संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो महाराज ने कहा, वो सब कोई नहीं लो, वो यानी सब लोगों से कह रहे महाराज, ऐसे जो व्यक्ति है उनके बराबरी का इस संसार में कोई है नहीं। तो महाराज अब दूसरे चरण में क्या कहते हैं हमारे लिए,
अब उसके बारे में तन सो जगत में मन सो बैरागी, तन सो जगत में मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो, करे सकल रहे न्यारो, ये बात कहने जा रहा है। वो कहते हैं कि भाई ऐसे जो हंस रूपी जीव आज संसार में है वो ग्रस्त में रहते हैं। ग्रस्त में है तो ग्रस्त का तो काम करना ही पड़ेगा। जब हमारा जन्म ही ग्रस्त में हुआ, हमें ग्रस्त का त्याग करना नहीं। गृहस्थी रह के गृहस्थ का भी हर कार्य करते हुए भी हमें समय में से समय निकाल कर कुछ समय परमात्मा को देना है। तो महाराज और कबीर महाराज ने ये बात कही है, भाई 8 कोर होते हैं हमारे लिए, 4 कोर तो दिन के और 4 कोर रात के होते हैं। तो आप कम से कम 4 कोर का लेना देना, आप 4 कोर में लेना देना जो करना है गृहस्थ का कार्य वो कर सकते हो। पर 3 नींद में काटा, 3 कोर जम के सो लो ना 9 घंटे, कोई मना ही नहीं। 3 कोर हमारे कितने कितना चाहिए, 3 नींद में काटा और 1 कोर तो परमात्मा के लिए। कम से कम 3 घंटे तो भजन करो 8 कोर में। और जो ऐसे करता है तुम्हारा ने उसको कितना ऊंचा उठाया है, कितना। कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो गया तो हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। कौन सी? मुदल में टोटा। अरे 4 कोर का लेना देना और 4 नींद में काटा तो पड़े मुदल में घाटा। अगर भजन नहीं किया तो हमारे मुदल में बहुत बड़ा घाटा हो गया। तो आखिरी में महाराज क्या कहते हैं कबीर महाराज, गापल मत रहना बेटा और सिर पर जब मारेगा सोटा। अगर उस काल से बचना है, यमराज से बचना है तो बड़े भाव बड़े खूब इतना प्रेम दो भजन के प्रति। तो जो प्रेम हम सबके लिए देते हैं उनसे कहीं अधिक भजन में प्रेम दो, और भजन से के लिए खूब प्रेम के साथ भजन करो, तब वो बदनसीब होता है। उस देश में जाने के लिए ये प्रेमी खास भूखे है, और वो सत्संग की प्राप्ति भी वो प्रेम के अधीन है। जब प्रेम से भजन करता उसको भी सत्संग की प्राप्ति होती है। कहीं यहाँ पर संतों ने ये भी बताया, प्रेम सिपाही राम का। ये प्रेम क्या है? ये सिपाही है, इसका राम जी का, परमात्मा। प्रेम सिपाही राम का तत्भांति तलवार। जैसे सिपाही होते हैं ना राजा महाराज के, उनके साथ तलवार होती है, लेकिन ये राम जी का सिपाही क्या करता है? ये प्रेम रूपी सिपाही, इसके पास कौन सी तलवार है? प्रेम सिपाही राम का तत्भांति तलवार, कनक कामनी जीत के अरे मुजरो है हमारा। इसी तरह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी
हम इस गौशाला से पार होते हैं। लेकिन जैसे महाराज हमें कहते उस माफिक हम चले और उसी तरह हम करें तो हम देश में जाएंगे। तो महाराज कहते कुछ और हम करते कुछ, ये सबसे बड़ी भूल है। अरे जाना था किस गांव को तो चले गए किस गांव, ऐसा ना हो। इसलिए महाराज समझा रहे, कहते हैं ऐसे वो बड़े भाग्यशाली अंशरूपी जीव होते हैं। तन से जगत में, शरीर से वो तो संसार में ही रहते हैं, लेकिन मन से वैरागी होते हैं। जिनका मन, जिसका निज मन हमेशा उसके अंदर वो वैरागी होता है, निज मन के अंदर, तो हमेशा वो वैरागी हो जाते हैं। कैसे कि जैसे जो वैरागी होते हैं संसार के अंदर, वो सारे संसारों का त्याग कर देते हैं, सब कुछ छोड़कर जो भी कोई साधना करने वाले सबसे अलिप्त होकर वो अपने साधना में जीते। इसी तरह मन और निज मन ये दो है। तो वह संत क्या करते हैं, संसार में शरीर से भी रहते हैं और मन से भी सब लेना देना संसार सारा कारोबार करके, लेकिन वो निज मन से वैरागी की तरह अलग होते हैं। वो कैसे, जिस संतों को सत्स्वरूप का दर्शन हुआ है, जिसको सत्स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, अर्थात सत्संग की प्राप्ति हो गई है, तो वो जो सत्संग है उसका प्रमाण इसको मिलता है आत्म चेतन को, और उसका अनुभव जो भी होता है तो उसके बारे में कौन कहता है हमें, वही आत्म चेतन। और वही आत्म चेतन रात दिन उससे लगा हुआ रहता है कि ये कहेंगे अब बहुत हो गया है हमारे, जिनको सत्संग की प्राप्ति हो गई है, तो हम तो ना उसको देख रहे, ना उसका कोई विचार मन में नहीं ला रहे। इससे जो हमारी जो इंद्रिया है, हमारे ये चर्म चक्षु है देखने के लिए, लेकिन वो जो सत्स्वरूप परमात्मा, ये चक्षु से वो नहीं दिखेगा, ये चर्म चक्षु होते हैं, ये तो माया का स्वरूप देखने के लिए है। लेकिन आत्मा का स्वरूप तो आत्म चेतन देख सकता है। संतों ने यहाँ तक बता दी। तो कैसे कि भाई ये भी एक बात है, अंचर बिना अंचर जागो। अंचर तो नहीं है, उसके अंदर कोई अक्षर नहीं है, इसलिए उसको ये अक्षर निरंजन बिना हम कहते हैं। अंचर बिना अंचर जागो, अंचर नहीं है फिर भी कुछ तो भी है। और बिन नए ना दिखलाया, वो इस आंखों से नहीं दिखता। हम तो सारी बात आंखों से देखते हैं, वो बिन नए ना दिखलाया, तो उसके लिए वो अंतरंग दृष्टि चाहिए, जिसे हम सूर्य दृष्टि कहते हैं। वही आत्मा सुनता, उसको देखिए। और भी आगे के चरण में महाराज और भी संत कहते हैं, अरे पोती बिना पंडित जा पाची, पोती नहीं है और पंडित पढ़ रहा है, बांट रहा है। पोती बिना पंडित जा पाचे और श्रवण बिना सुनाया, वो ऐसा है सत्संग, वो है सत्संग। उसको सुनने के लिए ये कान की जरूरत है। सारी बात तो हम कान से सुनते, संसार की माया पत्ती सारी बातें को कान से सुनो, लेकिन उसको कान की जरूरत नहीं। यहाँ तक उनको अरे मन की भी जरूरत नहीं। तो महाराज कहते हैं, फरमाते हैं, समझाते हैं, तो ये इतना बड़ा भारी पराक्रम सदगुरु की कृपा से हमारे अंदर उस सत्संग की प्राप्ति होती है, तभी इस जीव का आवागमन मिलता है। अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो हम वापस जन्म लेना ही पड़ेगा। एक बात है, हम तो सब परमात्मा के शरण में आ गए तो ठीक है, हम 84 में नहीं जाएंगे। महाराज ने कई जगह बताया, बहुत जगह बताया,
अब हम परमात्मा के शरण में है, 84 में नहीं जाए, लेकिन मनुष्य शरीर में पाए। इसके लिए जो भजन की हमारी कमी रही वो भजन पूरा करने के लिए महाराज कहने जा रहे हैं, ऐसा जगत के अंदर जो आज ऐसा कोई संत है तो अंतरमाई और खंड लीव लागी, जिसके अंतर में अखंड लीव, यानी जिसका भजन अखंड है, यह क्षण भर भी जो खंडित नहीं होता है, तो अंतरमाई अखंड लीव लागी, सोई हर को प्यारो रे। और वही जन जिसके अंदर ऐसी अखंड लीव लगी है, तो वही परमात्मा को सबसे अधिक, सबसे ज्यादा पर वो अच्छा लगता है। और जिसके अंदर अगर दिक्पिच हो तो दिक्पिच वाले के तरफ परमात्मा का दुर्लक्ष्य है। सबसे बड़ा घातक है ये दिक्पिच हमारे अंदर कभी दिक्पिच ना हो, ज्ञान सुनकर चेतना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहते कि दिक्पिच एक ऐसा है, इस दिक्पिच को महाराज ने दानव बताया है। कहते हैं कि दिक्पिच दानो सदाए लो, ये तो है गेला रे माए। ये दिक्पिच महाराज के देश में जाने नहीं देता, वो एक दानव है, वो हमारे शरीर में ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। ये दिक्पिच जो हमारे अंदर है, हमारे लिए ये जीव के लिए बड़ा घातक है। तो महाराज कहते हैं हम सभी राम सरे भाई हो या बहन हो, हमारे अंदर दिक्पिच नहीं होना। अच्छा आगे बढ़िए। अभी महाराज कहते समझे, तो जिसके अंतर में सदा अखंड लीव लगी है और सोजन हर को प्यार हुए। अब आगे महाराज फरमाते, अब आगे के चरण में महाराज हमें क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। काल पुरुष से जोड़ो जोड़े, काल पुरुष से जोड़ो जोड़े, घर की भगत गावे, हर की भगत ऐसे कोई है सत्य स्वरूप परमात्मा के जो प्रेमी, जो उस देश में जाना चाहते हैं और उसकी भक्ति खूब प्रेम से करते हैं, तो महाराज कहते अगर परिवार में अगर नार है पुरुष है बात सही है, अगर दोनों भाई आदमी अगर जोड़े के साथ
अगर वो अगर सत्संग की भक्ति में आ जाते हैं बहुत बड़ी बात अच्छी बनती है। तो कैसे तो महाराज कहते हैं नार पुरुष दोनों जोड़े हर की भक्ति समावे रे तो सुन कीर्ता बार न लागे। गिरने में देरी नहीं लगेगी। अगर भाई अगर दूसरी भक्ति में है, अगर भाई अगर परमात्मा के भक्ति में है तो बहुत खींचातानी हो जाती है, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो महाराज आगे कहने जा रहे हैं, समझा रहे ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है, ग्रह क्या जंगल में जाकर भजन करता है कोई हरकत, कोई गृहस्थ में रहकर भजन कर सकता है कोई हरकत नहीं। भजन तो कहीं भी करो, जो आपका मन कहता है कहीं करो। इसलिए तो महाराज ने पहाड़ पर जाकर भजन इसलिए किया। अब थोड़ा हम घर गृहस्थी से दूर हो जाए, हमें भजन करना ही है, इसके लिए थोड़ा क्या करना है। तो घरदार परिवार छोड़कर राम चोटी के पहाड़ के ऊपर 18 साल रह गए। बड़ी सोचने जैसी बात है राठी जी। अब 18 साल के अंदर जिन्होंने 1.25 मन अन्न खाया, ऐसे गिने बात है, लेकिन खुद के पका के बना के नहीं कभी खाया। हर कोई भाई आ गया जो उनके सेवा में लगा हुआ है, और जब वो समाज अवस्था में, जब शरीर अवस्था में आ गया तो सब आपको महाराज उस ध्यान परमात्मा के ध्यान अवस्था से निकलकर अब शरीर अवस्था में आ गए। तो वो कुछ न कुछ खिला देते, ढेर सारा, इतना नहीं कि मेरे जैसा 2-4 रोटी कितनी खाते थे। ऐसे संतों का आर कितना कम हो जाता है, एक तोले के बराबर। तो महाराज ने शेर साहब ने कहा तो वो 1 पैसे बराबर हुआ। 1 पैसा होता है ना, पहले जमाने में 1 पैसा होता था, वो पैसे तो सब चेंज हो गए, लेकिन वो पैसे के आर का जितना भी उसका आर्थ मिल गया तो उसका पूरा भोजन हो गया। तो फिर लोगों ने ऐसा भी बताया रोटी कितने खाएंगे, यानी उसकी रोटी ये हड्डी लीजिए बता, उतनी रोटी उसके हाथ पर रख दे और उस रोटी भी उसने हम कुछ देना है उसके साथ ही देते, वो उतनी खाकर अपने भजन में करते। ऐसे करते करते 18 साल बीत गए। तो पानी जीने में आए कि उन्होंने 1.25 मन अन्न खाया, लेकिन ये खुलासा नहीं हुआ। मन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 10 शेर का यानी 10 किलो का एक मन होता है, और एक होता है 40 नहीं क्या। अगर वो 40 की बात है तो 50 किलो हो गया 100 मन बने। तो अगर 10 शेर वाली बात है तो 12.5 हुए ना 100 मन बने। तो क्योंकि ये खुलासा सुखसाम महाराज ने नहीं किया, क्यों नहीं किया ये बात वो गंभीर है, चाहे जो है वो परमात्मा जाने, वो सदगुरु इनकी बात हो जाए। ऐसे संत होते हैं तो उनमें किसी प्रकार का कोई पीछ ना हो, कोई संदेह ना हो, इसलिए सारे परिवार को छोड़कर भाग गए। वही बात महाराज कह रहे, क्या बन क्या घर क्या त्याग, इसमें कोई अरे अंतरमाई साची लिव लागे ताही भुगत न होई।
सच्चे दिल से अगर तुम निर्बल भजन करोगे तो वहीं सत्संग की तरक्की हो जाएगी। और भी एक जगह बड़ी बात है कि जाग ठाम का कोई कारण नहीं। और एक जगह तो महाराज ने ये भी बोल दिया, जब सारी चीज अच्छी तरह से सुन लो बड़ी की बात, और सारी चीज हमारे घर में है। जो हमारे घर में सारी बातें हैं और वही चीजें बाजार में है। वही चीजें जो बाजार में मिलती है वो सारी बाजार में मिलती है, हमारे घर में है। तो क्या हमें बाजार में जाने की जरूरत क्या है? क्या है? जो चीज घर में है और वहां जाकर भाव कर रहा है, भाव पूछता है, फिर याद आता है ये तो बात अपने अपने घर है, तो फिर उसके लिए हम दान कर दिया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए महाराज ने कहा क्या, और जो चीज घर में सोई हाथ के माई ताके लिए बचे क्यों मूर्ख, बहुत बड़ी गाली दे दी है। किसके लिए गाली दी? हमारे भलाई के लिए। अब हमारे सत्संगी को ये इस बात का गाढ़ बांधना चाहिए, और जो कहना है महाराज ने वही बात मैं आपके सामने कह दिया। कबीर जी कहते मैं कहता फिर कोई नहीं सुने तो फिर भी करूँ। कबीर जी कहते जो बात मुझे मालूम है, मुझे मिली है, वो बात उसके बारे में मैं आपको कहता हूँ। अब तुम नहीं करोगे तो तुमको दोष लगेगा, सुनकर भी तुमको दोष लगेगा, उस परमात्मा की तरफ की नहीं होगी। अगर मैं तुमको नहीं बताऊंगा तो मुझे दोष लगेगा। परमात्मा कहेंगे ये संतों को संसार का उद्धार करने के लिए अवतार देकर संतों को परमात्मा ने भेजा है। भूले जिससे जो भी जीव है उनको अच्छी तरह से समझाओ और सत्संग की का भेद बताकर परमात्मा के देश में भेजो। जैसे कबीर महाराज हो गए, दरियाजी महाराज हो गए, सतगुरु महाराज हो गए, ये परमात्मा के आज्ञा से यहाँ आए हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए। और उनकी वाणी जो कहती है उस बाप की तरह अगर हम चले तो बहुत ही अच्छे बनेगा। तो महाराज यही कहते कि जो हमारे अंदर दिखती है कभी इधर कभी उधर, कभी यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है? अब उदाहरण तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, एक साथ बोलूंगा, दिख पिच माई बहुत दुख पाओ। अगर भक्ति करने में ये दिख पिच सबसे बड़ी कसर है, और मैं बोलने में कोई संकोच नहीं करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। जब सदगुरु महाराज ने नहीं डरा, कबीर महाराज ने नहीं डरा, दरियाजी महाराज ने नहीं डरा, जो कहना था कहोगे तो बात सही बनेगी। महाराज ने तो यहाँ तक बता दिया, सर जावे तो जान दे। राठी जी क्या कहते हैं महाराज, सर जावे तो जान दे, यानी सच्ची बात कहने के लिए अगर कोई हमारा सर भी काट ले तो काट ले, पर झूठन बोले कोई। अरे साहेब तो सुखराम है, अरे वो साची बैठ में हो। आप सच्चा ज्ञान करोगे, सच्चा बताओगे, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। भूल कर कभी ऐसे मत करना। मैं किसे कहता हूँ, आज संसार के अंदर कई प्रकार के बनता है। मैं तो सबको संतों की उपमा नहीं दे सकता, मैं तो सदगुरु की उपमा नहीं दूंगा। संतों का पद जिसके अंदर प्राप्त हुआ उसको मैं संत कहूँगा, जिसके अंदर सदगुरु का पद प्राप्त हुआ मैं उसी सदगुरु को कहूँगा। लेकिन अज्ञानी हम जीव कोई कैसा भी रहेगा, सदगुरु संत, और वो वक्ता बन जाता है तो खुद का भी पता नहीं, अब तक उसको सच्ची समझ उसके अंदर भी नहीं आई, और वो बनकर दुनिया को ज्ञान दे देता है, दुनिया को ज्ञान देता है। और लोग ऐसे भोले जीव उनकी बात को मान लेते हैं।
तो ऐसे लोगों की बात मत मानना। महाराज ने ये भी बात बताया, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा और भेद बिना बात मत सभी फिरते आड़ा। ये भक्ति के आने वाले वक्त का है, समझ लेना। जो बात वाणी में नहीं वो बात अगर बोल दिया कमजोरी के समझ रहे काले हो जाए कि हमारे जीव के साथ बात करें। एक बात कहे तो समझाने के लिए अगर हमारे अंदर वैसी बातें होती है किसी कुछ नहीं और पूछते हैं कहते तुम्हारा क्या करूं, मैं कहना चाहता हूँ मैं तो परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहता हूँ, परमात्मा की देश में भी जाना चाहता हूँ। कुछ हमारे घर में कुछ आज की भक्ति है, अगर वो मैं किया तो चलता है, कोई हरकत नहीं कर सकते हो। सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, किसने डूबा दिया उसको? उसने पूछा, ऐसा बोल दिया तो ये संत नहीं है, ये सदगुरु नहीं है पर ये काल रूप है। काल के सवाल में बात आई है, संतों से कहा है, कबीर जी से कहा है, तुम जीव को मोक्ष में नहीं भेज सकते। बोले क्यों? मैं जरूर भेजूंगा, मेरे पास तो वो सत्संग है और उस सत्संग के माध्यम से जीवों को जो मेरे शरण में आएगा उसको तो मैं परम मोक्ष में भेजूंगा। तो ठीक है, मान लो आप जब तक हो तब तक मैं शांत रहूंगा, पर जिस दिन तुम शरीर छोड़ के चले जाओगे ना फिर मेरा ही राज है, मैं सदगुरु बनूंगा, मैं संत बनूंगा और मैं वक्ता बनूंगा तो सारे जीवों को फिर भी उनको मोक्ष में नहीं जाने। क्यों ऐसा क्यों कहता है? यार मुझे प्रतिदिन 1 लाख जीव चाहिए खाने के लिए। अरे सारे जीव अगर संत का उपदेश सुनकर परमात्मा के उसमें चले जाएगा तो मैं किसको खाऊंगा? खाना बोले तो मरना। एक उदाहरण है, खाना शब्द आया है, वो खाता नहीं प्यारे जीव को मारता है और जीव फिर भी मरता नहीं, लेकिन ये पंचमहाभूत की शरीर है, इससे अलग करके अपने कामों में कर लेता है और शुभ अशुभ का जो कर्म जीवने किया उसका भुगतान वो 84 में होता है। ये उसको अधिकार मिलाते हैं। वो कहते हैं मैं उस आद्य पुरुष की आज्ञा पाऊं, मुझे साहब की आज्ञा है, मैं आद्य पुरुष की आज्ञा पाऊं और महाकसौटी यानी मैं तुम्हें जो कसौटी देता हूँ, जीव को देता है, जो तकलीफ देता हूँ, तो साहब की आज्ञा है मोको और महाकसौटी तो इसलिए वो कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो नर नारी, मुझे दोष मत दो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ आज्ञा के अनुसार, मेरा दोष नहीं। जो तुमने कौन ने वादा किया वो वादा पूरा करो। अरे बहुत लंबा चौड़ा वादा करके आ गया ये जीव, यहाँ तक भूल गया, बेईमान हो गया, इसलिए 84 लाख योनि की सजा और वो मैं भुगता था। काल के तुम्हें कई बार विश्लेषण किया हूँ तो कितने प्रकार के काल होते। सबसे पहला काल कौन है? गाड़ी में सारा हमने आया है, धीरे धीरे समझ में आ जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि अब यहाँ पर एक सवाल आया है, अपना पीछे चल रहा है, थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। अब महाराज अब जो कह रहे हैं विठल राज का सवाल, विठल राव अब बोला छाणी, काये कौन विद जाने प्राणी, ये सुख राम दे के ताई, करो सकल विद कारण नाई। अब मरण ले सब। अब कुछ लोग ने इस बात का अनर्थ कर दिया। बहुत पुराने लोग थे, थोड़ा सा सवाल हुआ
उनके टीच के बारे में समझ गया। किसी ने मुझे बता दिया, ये तो सिरा लगी बात है। जब वाणी जी सुना, संगत चली, वहाँ पर वो बढ़िया घाटी थी। मामा जी ने बता दिया कि मामा जी ये जो है ना रामचनी है, फिर भी मैं कहता हूँ रामचनी ऐसे भी बोले। ये बोले मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, तब प्रसाद दिखाते हैं। अब उनका मैं नाम नहीं बोलूँगा। ये क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद दिखाते हैं। तो क्या है, सही है? सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा अपराध कि इसके बरोबरी का संसार में कोई अपराध नहीं। यहाँ पर कबीर जी क्या कहते, 100 वर्षा भक्ति करे मारी हेली, अरे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा हेली, वो पढ़े 84। यानी हमारी संसार की भक्ति व्यर्थ गई, सारे भक्ति से पानी फिर गए। इस तरह का ज्ञान यार जो महाराज बताते हैं, इसी तरह हम हमारे परिवार है। मान लो ये सत्यवान काका जी के है, अरे काका जी इस तरह ज्ञान करते थे, इतना सारी वो कमजोर नहीं करते थे। और ये सारी बात हम उनसे पहले सीखी, बाद में तो बड़ी हमारे भाषा है। ये सारी बातें हमारे अंदर काका जी से है। यहाँ पर महाराज ने क्या बताया, दिक्पिच दानो करता दिक्पिच माई बहुत दुख पावे। अगर जिसके अंदर अगर वो सुख की प्राप्ति करना चाहता है, अगर दिक्पिच है तो दिक्पिच माई बहुत दुख पावे, ना भूल लो ना पेलो। चार हो जाएगी, ना तो इस पार का ना तो उस पार का। क्या, ना भूल लो ना पेलो, और चूसुर पान भगोड़े मुँह को, और वो भटकती नजर ये लो। यानी वो को, यानी जब वो वायु आता है ना, तो ऐसे चक्री घूमती 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 वो बाउंड आता है, ऐसे ऐसे आता है, और उसके लपेट में जो पान आ गए, पत्ते आ गए, जो चीज आ गई, सबको उड़ाकर कहाँ ले जाता है, बहुत ऊंचाई पर ले जाता है ऊपर। और हो सकता है कि अगर वो अकन वायु है और वो उस एशिया में अगर पहुंच गया तो नीचे नहीं आएगा। कौन से वायु में, ये वायु का विश्लेषण नहीं किया गया के बाद अकन वायु। तो ये अकन वायु कहाँ रहता है, ऊपर। आज जो भी बात चल रहे, सूर्य है, हम सब ऊपर देखते हैं, जो भी है, तो उसके उस वायु के आधार पर वो बदल है, तो नीचे नहीं आते। अगर उस एरिया में हम गए तो हम भी नीचे आएंगे, नहीं आ सकते। उसके अलावा और भी वायु है, तो उसका खुलासा क्या है संतों ने। तो महाराज कह रहे, ना बोलो ना पेलो, वो सुरपान बगुड़े वो भटकती अदर की गिरो। अब ऊपर भटकते भटकते वो कहाँ गिरेगा, किस जगह गिरेगा, उसका कोई पता हम कर नहीं सकते। क्यों, अब सही जगह गिरता है या गलत जगह, ऐसी हमारी हालत हो जाएगी अगर हम भी को साथ में लेकर अगर परमात्मा की भक्ति करें। तो यहाँ पर महाराज ने और भी एक साथ के द्वारा हमें समझाया है। कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, नहीं, पहले कारण ले सेवे प्रभु, चावे हो परम मोक्ष को चावे हो, अंतर मेरो नहीं रे भरोसो, अंतर मेरो नहीं रे भरोसो। अंतर में बंद है, बच्ची तो करता है, ऊपर से बहुत साफ सुथरा दिखता है, लेकिन मन में वो परमात्मा के देश में तो जाता है। क्या है, पहले देश याद नहीं,
कभी आ जाती कभी छूट जाती। अच्छा मुझे माफ कर दो, मेरे साथ नहीं आई। फिर भी क्या होता है, वो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के देश में जाना चाहता है। इसके लिए आवागमन मिटाने के लिए, 84 का दुख मिटाने के लिए, कि फिर भी उसके मन में ये रहता है कुछ मुझे फल भी मिले। क्या मिले? इसके लिए वो ये सारी बात सुनकर ज्ञान धारण करके फिर भी क्या करता है, तो फल के लिए फल कारण ले सेवे प्रभु, और वो प्रभु को चावे साधु, वो अंतकाल पिस्तावे, और ये कपटी राम पावे। ऐसे जो भक्ति करते हैं तो उसके लिए महाराज नाराज सत्स्वरूप की भक्ति करते हुए भी परमात्मा नाराज है। ऐसे लोगों को सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। उनके विचार से देवता की भक्ति का काल की भक्ति करता है, और इधर अमर लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा की वो भी भक्ति करता है। मान लो अगर कोई एक आदमी बोलेंगे मुझे पूरब की दिशा की ओर भी जाना है और पश्चिम की ओर भी जाना है, तो ठीक है, पूरब की ओर जाना चाहते हो तो पूरब के रास्ते से जाना। नहीं, दोनों दिशा में साथ में चलना चाहता हूँ। ये बात मुमकिन है क्या? एक आदमी दो दिशा चल सकता है? नहीं ना। या तो इस दिशा में या उस दिशा, या तो पूरब की खाई की भक्ति करे माया की, या तो पश्चिम दिशा के सत्संग की भक्ति करे। जैसे दोनों दिशा एक साथ नहीं मिलती और हम दोनों दिशा एक साथ में नहीं चलते, ऐसे ही हमें जिस देश में जाना है निर्णय ले लिया मुझे माया की कोई मना नहीं, या आप जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि मैं दोनों भक्ति साथ में करके उस भक्ति प्राप्त करना, ये होना नामुमकिन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कितना गाढ़ा विश्वास, कितना मजबूत पट्टा भाव हमारे अंदर आनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आई विठल राव कहे, अब बोलिया छाड़ी, बहुत निर्णय करके विठल राव ने सोच समझ कर बोला। महाराज से पूछा, अरे काया रखे गुणित प्राणी, अब ये प्राणी इसको काया को कैसे रख सकते हैं? बहुत अच्छा बोला ना, ये शरीर को हम कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पर महाराज ने कहा के सुखराम देह के ताई करो सकल विद, कोई कारण शरीर के लिए जो करना है, जो शरीर को चाहिए वो करो, उसमें कोई दोष नहीं। ये मत भूलना, वो शरीर के लिए चाहिए वो जरूर करना। तो जब ये शरीर को ये संसार में रखना है तो इसको इस बात की जरूरत है, बड़ी समझदारी से इस शब्द को सुन लेना। अन्न और पानी, हम शरीर को रखना चाहते हैं तो हम पानी का त्याग नहीं कर सकते। परमात्मा ने इस शरीर के लिए वो पानी भेजा है, परमात्मा ने, और दूसरा अन्न भेजा है, इसके लिए हम अन्न का आहार करेंगे। पर महाराज ने साथ में बताई कि अन्न पानी की आत्मा देहधारी की जात, जितने भी शरीर धारण है किया है उन्होंने, तो सबका जीवन अन्न और पानी के सारे जीता है। तो इसलिए महाराज ने जो शरीर के लिए जो करना है, यही के करो सकल भी। भूख मिटाने के लिए तो अन्न चाहिए ना राठी जी,
अन्न के अलावा भूख नहीं जा सकती, तो फिर अन्न कैसे हमारे घर में आएगा? तो अन्न उगाने के लिए तुम खेती कर सकते हो, अन्न उगा सकते हो। और जहाँ खेती नहीं है तो अच्छा उद्योग भी तुम कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो। किसके लिए? पैसे के लिए। और ये जो बात है, अन्न बिना पैसे कहीं नहीं मिलता, आज संसार में फुकट भी नहीं मिलता। और ये बात तो कुछ बार इंडिया के बारे में जो विषय हुआ तो उसने बताया, कुछ इंद्रिया का सुख तो फुकट में मिलता है, उसको कोई दाम की फुकट में मिल जाता है। लेकिन वो इंद्रिया का सुख तो बिना मेहनत से नहीं मिलता, उसके लिए तो दाम चाहिए, मेहनत चाहिए। तो आप दिल खोल के कमाई करो, कोई मनाही महाराज ने नहीं किया कि तुम काम मत करो, खेती मत करो, व्यापार मत करो, कहीं नहीं लिखा। सूर्य पूरे बारे में बात नहीं है, नहीं है। इसके लिए जो महाराज को मंजूर है, तो महाराज ने बोला कि शरीर के लिए जो चाहिए जो महाराज कहते हैं उस माफिक चलोगे तो जरूर जाओगे। उन्होंने आज से भान पकड़े हो दोनों की, आज से दूसरा हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो दूसरा कभी किसी आराम का प्रसाद नहीं खाएंगे। कोई कीमत मिल गई वैसी भक्ति बीज भीड़ से नहीं ताको पड़ियो धोन, कंचन पड़ियो ताको धोन। अगर वो भक्ति नष्ट हो गई थी जिस कारण से, और वो गुरु तुमने ग्रस्त कर ली, तो वही कीमत मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ऐसे अगर भक्ति में कोई झोल हो जाती है, कभी ऐसी बात आ जाती है, और फिर भी अगर वो अपने आप को सुधार करता है और सही रास्ते चलता है, सही ज्ञान के रास्ते चलता है, तो उसको वही कीमत मिलती है जो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भटक गया था वापस भक्ति में आ गया। तो वही आदमी सत्स्वरूप की भक्ति करके वापस उस सत्स्वरूप की प्राप्ति वो कर सकता है, वो सत्ता प्राप्त कर सकता है। और उसके अंदर वही सत्ता आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? महाराज कहते उसको क्या कहना चाहिए? सती पुरुष। हमें क्या कहना चाहिए उसे? ये सती पुरुष। सती पुरुष यानी ये शब्द का भेदी है, जिसको शब्द की प्राप्ति हो गई है, उसकी निंदा भूलकर भी नहीं करना। तो महाराज कहते कि सतपुरुषारी महिमा ही कीजिए, उसकी महिमा ही करनी चाहिए। अरे करणी रो तो न पाओगे, उसके करने के तरह मत देखो, उसके अंदर जो सत्य है, सत्शब्द है, उसको पहचानो, उसको समझो। तो करणी रो तो न पाओगे। अरे सतपुरुषारे तो मेर गेबाऊ, तब उसकी मेर गेबाऊ हमारे ऊपर हो जाएगी और हमारे अंदर भी वो सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। और हो सकता है मेर भी होती है तो केर भी होती है। तो सतपुरुषारी मेर गेब की और वो केर गेब भी हो जाएंगे। अगर वो सत्स्वरूप की जो भेदी जन की अगर वो निंदा करता है, तो मेर नहीं, उसके ऊपर केर भी हो सकती है। तो जो जीव परमात्मा के देश में जाने वाला था, वही जीव चलने से चले जाना, इसको कहते हैं मेर। इसलिए जो जो भक्ति करते हुए मन नहीं कपट करता है ना, तो कपट किसे का सवाल महाराज ने आपके चरण में कह दिया कि सुख राम राम बिना आशा, एक राम जी के अलावा जिसके अंदर कोई आशा है तो सब कटपट, तो कपट कहाएगी। संसार में जितनी बातें सब ये कपट है। कैसे कपट? हमारे इस आत्मा के साथ बहुत बड़ा कपट हुआ। अरे ये कपट किसने रचाया? अरे भाई देवता ने तो रचाया। इसके लिए तो उन्होंने
झूठे ज्ञान का विस्तारीकरण किया और सारे संसार में फैला दिया। ये बात तो आपको अच्छी तरह से जान लो और पढ़ते हुए इससे पढ़ लो, ये सारी बात मुझे चलेगी, सारी बात है। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि एक राम जी के अलावा जिसके मन में बातें आती है तो ये कपट रहकर भक्ति करे तो उसको कपटी दामन पावे प्रभु साधु, वो अंत काल पश्चात फिर उसको अंत काल में पछताना होगा। तो आगे महाराज कहते हैं मोक काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रेम सुरई, प्रेम उपाया तत्व के ताई, हरि कुदरत कला प्रगटे माई। वो कुदरत कला, वो सत्संग की कला, वो इसलिए हमारे अंदर प्रकट होती है परमात्मा के देश में ले जाने के लिए। इसको शरीर को नहीं कहते हम, प्यारे शरीर को नहीं, इस जीव को ले जाने के लिए वो कला प्रकट होती है, वो कुदरत कला, वो सत्संग, वो सत्संग हमारे अंदर ये शरीर छोड़कर जाने के पहले ही आकर प्रकट हो जाती है। इससे वो सद्गुरु की कृपा से, जो सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम करता है, और सद्गुरु जो हमें कहते हैं भजन की बात, बड़े प्रेम से वो भजन करता है, तब वो कुदरत कला प्रकट होती है। ये दो बात हमें महाराज क्यों, उस देश की प्राप्ति के लिए, उस परम मोक्ष के लिए हमें जो विधि संतों ने बताई उसके अलावा दूसरी कोई करनी नहीं चाहिए। तो महाराज करें मोटे काज विधि एक नहीं चाहिए, दूसरी विधि। अर्थात जैसे एक मान थोड़े जब कहते हैं कि भाई भगवान विष्णु के रूप में जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति करनी पड़ती है, तो भगवान विष्णु की कौन सी भक्ति है, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। लेकिन ये सगुण भक्ति के, ये सगुण भक्ति 9 प्रकार की होती है। अगर तो उसका विस्तार करूँगा कर सकते टाइम दीजिए। अब वो 9 प्रकार की होती है, अगर वो 9 प्रकार की भक्ति परिपूर्ण रूप से जब साध्य हो जाएगी व्यक्ति को, तो जरूर वैकुंठ में जाएगा। और उसके अगर गड़बड़ होगी तो वो भी वैकुंठ में नहीं जा सकता है। सबसे कठिन भक्ति है वो विष्णु की, वो देश में जाना बहुत कठिन है, और वो भक्ति हम कर नहीं सकते। और इतनी कठिन भक्ति को हम इतनी सादी समझेंगे तो कैसे? विष्णु की प्राप्ति के लिए बस मंदिर में जाना, हाथ धोना, कुछ चढ़ावा, घर में आना, कहते हाथ धो काम हुआ, क्योंकि आज भगवान के दर्शन अच्छे आया। सही में भगवान के दर्शन हो गया, इसके बारे में सोचा। महाराज कहते कि चलता देवर पूज प्राणी, माई बसे से जागो। जो ये चलता बोलता जो शरीर है, तो उसको पूजो, उसकी सेवा करो, उनको मानो। क्यों? तो माई बजे से जागो। वो शहजादा, वो कौन? ये आत्मा जो परमात्मा का बेटा, इसी के अंदर विराजमान है, और उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा राम। जितने भी शरीरधारी है जिसके अंदर वो आत्मा राम है, तो चलते हैं, बोलते हैं, लेते हैं, खाते हैं, धोते हैं, वो शरीर है, तो वो शरीर हमको मिला है। ये शरीर है सगुण, सच्चा सगुण, और यही शरीर हमारे सदगुरु को मिला, तो वो भी सगुणी है। और कहते हैं संत की सगुण के बिना निर्गुण की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे कहते हैं संत। सही कहते हो, ये भी बात सही है। तो वो कौन सा सगुण है? तो महाराज कहते हैं सर्वगुण सेवा, अरे गुरु की महिमा, और ब्रह्म शब्द मन साधो, के सुख राम भगत ये साजे, तो काया खोज हर ला दो।
तो आप इस शरीर का पूजना करो, इसलिए तुम्हें वो परमात्मा मिलेगा। तो महाराज कहने जा रहे हैं, इनकी रीत कहो तो होई, इन कारण ये धार सके नहीं कोई। भाई तो सदगुरु महाराज ज्ञान दे रहे कुदरत करे जगह के बारे में। तो ये कुदरत समझ रहे आप जो करेंगे वो तो बात बहुत कठिन है। कुदरत कला की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा अपने सदगुरु के शरण में बना रहना है, खूब प्रेम से रहना है और खूब बर्फ से भजन करना है। कमजोरी आगे ये भी था बड़ी कठिन लगती है। इस चीज को पाने के लिए ये बात हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्या आप प्रेम से भजन नहीं कर सकते? कर सकते। अरे छोटा भी करता है, बुरा भी करता है, जवान भी करता है। बड़ी सरल नृत्य है, इसमें कोई कठिनाई है नहीं है। हरियाण की भक्ति में तो बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाई है, वो भक्ति हम करने से। अरे मान लो तो 3 युग में राम की भक्ति चली, उसका फल भी मिला, लेकिन ये भक्ति करने के निष्फल है। खूब करोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वो सत्ता अब लोप हो गई, शान की सत्ता लोप हो गई। अब वो सत्ता नहीं है। अब नंबर आ गया कलयुग में सत्संग के सत्ता। और हम अपने आप को खुश नसीब समझो, इनमें हम तो हमको ये कलयुग मिला। बहुत अच्छा हुआ जो सतयुग में नहीं मिला, और हमने उस कर्म कांड में 3 लोग में करके रहे थे, ना तीर्थ में मिला ना गो का। बहुत अच्छा हुआ। अब कलयुग में मिला, अब हमारा नंबर लगेगा, अब सत्संग की प्राप्ति होगी, अभी हंस उस देश में जाएगा। आज तक संसार में जितने भी जीवात्मा है, और हम भी थे, आज ने कल अनगिनती दिनों से हम यहाँ भटक रहे थे। लोग जन्म मरण में आ रहे, सब भक्ति करी हमने। अरे भाई सदयोग सब सदवचन वाले, सदवचन धारण करने वाले लोग थे। तो उस समय तो उन्होंने खूब भक्ति किया, इनकी उस भक्ति प्राप्ति नहीं होती। गोपारी योग में भी नहीं बनी। लेकिन ये बात आज लोगों को करनी बात है, तो अलग अलग अच्छा विस्तारीकरण से महाराज ने दिखाया है। सबके बारे में, योगा के बारे में, अब कलियों के बारे में कहते हैं। कली में केवल नाम और धर्म नहीं चाले। दूसरे कोई भक्ति कोई धर्म लागू नहीं होते, लेकिन वो पहले से लोग करते हैं, इसलिए आज लोग करते हैं। उनको लगता है कि पहले उनको फल मिला, उनको भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए नहीं मिला। कली में ये केवल नाम, परमात्मा का नाम और धर्म में चाले। के सुतराम जके कर्म हीना, जो जीव जीव कर्मी है वो राम सिमरता पाए। वो कर्मी जीव राम नाम को छोड़कर धर्म कार्य में लग जाता है। लेकिन उसको क्या पता, कोई सबूत आया चला। मैं कहता हूँ, संतन कहते आज हमने भगवान को भोग लगाया, यानी भगवान के नाम पर हमने मंदिर में जाकर उसको भोग लगाया। क्या भगवान का प्रमाण मिला? आपने भोग लगाया और वो भोग हमारे पास पहुँचते हो गया। ऐसा कोई सबूत प्रमाण मिला? नहीं मिला। तो यही बात पांडवों के दरबार में बात हुई। तो जब उसने ये बताया महाराज ने, वहां पर बात आई, पांडवों ने सोचा हमें यज्ञ करना है, हमारे
मन में कोई बेचैनी हो रही, बहुत अच्छा हो गया, बहुत हमेशा हो गई, मन को शांति नहीं, हमें यज्ञ करना है हमारे मन की शांति के लिए, तो करो, अच्छी बात है, कुछ नहीं कहा कोई करो, लेकिन हमको उसका सबूत चाहिए। हम जो यज्ञ कर रहे हो तो ये यज्ञ भगवान तक पुष्ट हो गया क्या? हम जो कर रहे हैं क्या उसको ये भोग याद दे रहे हैं वो भगवान तक पहुंच गया क्या? इसका प्रमाण हमें चाहिए। ऐसे सोचकर कोई भक्ति करता है आज के जमाने में? कर रहे हैं, उसे कहते हैं अन्न मुंगले। या अन्न मुंगले कोई भजन भक्ति नहीं करना, सोच समझ के करना। लेकिन ये तो बात पांडवों के समझ में आई, तो ठीक है कर। तो लो इसका सबूत ये मेरा संत देगा, इस संत को ले जाकर नीचे स्थान पर विराजमान कर दो, उसकी पूजा अर्चा करो, दर्शन करो और उसको वहाँ रख दो और ये भी शुरू करो। जब तक बिना मुंह लगाए बिना फूक लगाए ये शंकर बजेगा तब तक यज्ञ शुरू हो। जो यज्ञ गया, जो शुरू हुआ, संसार के सारे लोगों को सबको खाना खिलाया, सबको खाना खिलाया, घूम के ला रहे, बहुत लंबी कहानी है, सबको खाना खिला रहे, यहाँ तक 88,000 ऋषि भी उस यज्ञ में शामिल है। बड़े बड़े ऋषि भी आहुति दे रहे थे, यहाँ तक उस यज्ञ में भगवान कृष्ण भी शामिल था। लेकिन बहुत दिन बीत गए, संत नहीं बजा। पांडवों को लगा अरे हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी संपत्ति एक दिन जीरो हो जाएगी, तो कैसे लोगों को खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे? यहाँ तक उन्होंने इधर उधर से किसी को मदद करके मंत्र भी लाकर यज्ञ किया। हमने जो किया ये महाराज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो हमने यज्ञ किया, जो हमने तुमने किया, ये हमारा व्यर्थ गया क्या? तो बोले बिल्कुल व्यर्थ गया। अरे अरे इसके लिए तो शंख नहीं बजा। फिर अब हम क्या करें? क्यों व्यर्थ गया? तुमने सबको खाना खिलाया लेकिन वो संतों को नहीं खिलाया, तो वो संत इस यज्ञ में चाहिए, उसको नहीं खिलाया। ऐसे संत हमें क्या मिले? अपने ही गाँव में, इसका नाम है बालमित, उसको नाम तर्जुमा। इसमें वैसे कि उसने रखा, वो सारी बात बोली, सबको मालूम है। जब बालमित आया और उन्होंने भोजन किया, तब वो शंख बजा, तब वो यज्ञ उनका सफल हुआ, तब उनको बल की प्राप्ति हुई। और ये बात भागवत में है, और वही बात महाराज ने समझाने के लिए उदाहरण दिया। तो ये बात हमारे भी समझ में आ जाए और लोग के समझ में भी आ जाए। और यही बात वो व्यास जी कहते हैं, लेकिन नहीं कहते आज के व्यास, ऐसी बात सामने नहीं। तो भाई वो संत कैसे हुआ? अरे वो संत रामनामी था। ऐसे तो ओम सोम के जाप करने वाले मुस्लिम बहुत से, ये भी संत नहीं बने। मायापति की भक्ति करने वाले बहुत थे। मायापति की भक्ति करने से ये काम साध्य नहीं होता है। जो सत्संग की भक्ति करने वाले संत होते हैं, उनके माध्यम से जो बात बनती है वो उनसे नहीं बनती है। अब ये तो बात किसको मालूम है? इस बात का जानकार कौन है? ये बात किसको मालूम है सारी? लेकिन इस दुनिया का भ्रम मिटाने के लिए उसने ऐसा खेल रचाया। जाओ उस संत को बुलाओ कि वो संत रामनामी संत है,
जो परम पिता परमात्मा जिसका नाम है राम, और हम सब जितने भी हैं उसी मुनि जति सती यति जो भी है मानव दानव जितने भी जीव है हम उनके संतान है। इसलिए हमारे रामचंद्र जी को कैसे समझाते इस बार कहते हैं कि साहेब सबका बाप है, अरे वो बेटा किसी का नाम, अरे जे बेटा होके अवतरे उसको साहेब ना। ये इशारा कर दिया संतों ने, इस इशारे से कुछ समझ लो। सदगुरु स्वामी महाराज ने